सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। कल की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन कल की क्लास में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस बताया था कि दोनों जो दिखते हैं वो WH फैमिली से ही लगते हैं और दिखने में सेम लगते हैं। लेकिन अगर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है तो इंटेरोगेटिव में अगर WH फैमिली स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे कि हु हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, तो ये हमेशा क्या, अगर स्टार्टिंग में आ जाए और उनके बाद क्या आ जाए, एक क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो वो हमेशा क्या होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन अगर ये हमेशा WH फैमिली बीच में आ जाए और इधर भी एक सेंटेंस और इधर भी एक सेंटेंस और वो जोड़ने का काम कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। इधर एक सेंटेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, PC यानी कि प्रिंसिपल क्लोज, और इधर जो सेंटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, SC यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो सबसे पहले कल हमने हु किया था, जो कि इंपॉर्टेंट था। और हु हमने क्या किया था कि हु जो यूज होता है वो किसके, प्रिंसिपल क्लोज में क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस इधर था, एक इधर था। प्रिंसिपल क्लोज में क्या होना चाहिए, लिविंग थिंग की बात आ गई तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। और साथ ही साथ जो हु होता है वो काम किसका करता है, सब्जेक्टिव केस का। किसका काम करता है, सब्जेक्टिव केस का। उसके बाद हु के बाद हमने जो किया था वो किया था दैट। क्या किया था, दैट। और दैट जो था वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से। इधर भी एक सेंटेंस था और इधर भी एक सेंटेंस था, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, और इसे हम क्या कहते हैं, SC यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लोज। और अब की बार दैट में अगर PC में क्या आ जाए, लिविंग थिंग भी हो और नॉन लिविंग थिंग भी हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं, दैट का। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड कल मेंशन कराए थे, जैसे कि ऑल आ जाए, द सेम आ जाए, फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए, एनीथिंग आ जाए, एवरीबडी आ जाए, नथिंग आ जाए, और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद कल हमने किया था क्या, हुम। क्या किया था, हुम। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस, और हु का ही क्या होता है, हुम, जो कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। इधर एक सेंटेंस था, इधर एक सेंटेंस था, इसे हम कह रहे थे PC और इसे हम क्या कह रहे थे, SC। अब की बार हम हुम की बात कर रहे थे, जब हमारे PC का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है, एंटीसीडेंट करेगा, अगर उसी नाउन की बात इस वाले सेंटेंस में आ जाए, जो एक सब्जेक्ट यानी कि इधर क्या दे, एक कंप्लीट सेंटेंस दे, तब हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हुम का यूज करेंगे। क्योंकि हुम क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस आना चाहिए, जो कि क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक टू लर्न। हु और हुम में कंफ्यूजन ना हो कि हु के बाद हमेशा क्या आएगी, एक हेल्पिंग वर्ब या क्या आएगा, वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। और हुम की अगर हम बात करते हैं तो हुम के बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि इधर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आज हम इसमें नेक्स्ट बढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाई। क्या कर रहे हैं, वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। क्या होता है, क्यों। लेकिन हम तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में वाई अब की बार बीच में लगेगा, जो कि क्या बताएगा, जो या जिसने या जिसको। लेकिन इधर क्या होगा, PC, इधर क्या होगा, SC। इधर क्या होगा, PC और इधर क्या होगा, SC। अब हमको वाई याद करने के लिए क्यों, देखिए अब हमको याद करना पड़ेगा क्या, कि अगर PC में क्या आ जाए, द रीजन आ जाए। क्या आ जाए, द रीजन। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कल आप क्लास में क्यों नहीं आए थे, तो आप कहोगे ना, मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि द रीजन इज कि मैं बीमार था या मैं कहीं गया था। तो आप उस क्यों का रीजन बता रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आया था, मैं, या क्यों मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं कर रहा, या मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो आप क्या बताओगे, कोई रीजन बताओगे। तो जब भी आपको PC में क्या दिखाई दे, द रीजन की झलक दिखाई दे, तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में वाई का। क्योंकि देखिए वाई बताता ही क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि क्यों नहीं आए, या क्यों ये काम नहीं हुआ, क्यों तुमने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, क्यों।
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो द रीजन दैट या वाई ही हैज नॉट कम, कि मुझे रीजन नहीं पता कि वह क्यों नहीं आया, वह क्यों नहीं आया। अब देखिए ये हो गया हमारा पीसी और ये क्या होगा हमारा एससी, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमको चॉइस किससे दी जा रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन करता ही क्या है, दो सेंटेंस में रिलेशन यानी कि उसे जोड़ता है, कंजंक्शन का काम करता है। दैट का केस हम पढ़ चुके हैं, दैट जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, दैट द रीजन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। लेकिन दैट में हमने वो केस भी पढ़े, अगर उन शब्दों में से कुछ आ जाए, द फ्यू आ जाए, फ्यू आ जाए, ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, एनिमल्स आ जाए, बर्ड्स आ जाए, तब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, दैट का। लेकिन यहाँ तो वो हमसे क्या बात कर रहा है, द रीजन, कि मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है कि वो क्यों नहीं आया, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। मतलब देखिए सबसे आसान हु, विच और दैट, ये सबसे मुश्किल है और पेपर जो बनता है सिर्फ इन्हीं तीनों में से बनता है, लेकिन मैं बाकी भी करा रही हूँ, बाकी तो ऐसे ट्रिक बेस्ड है, आप आसानी से कर लोगे। अगर पीसी में द रीजन दिखाई दे तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हेन, नेक्स्ट है हमारा क्या, वेयर। वेयर देखो अब क्या करता है, वेयर का मतलब कहाँ, जैसे मैं आपसे कहूँ वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वेयर क्या करता है हमेशा, वेयर क्या दिखाता है हमेशा, लोकेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, लोकेशन को। क्या दिखाता है हमेशा, लोकेशन। जैसे हमको कहीं जाना है तो हम बोलते हैं ना कि लोकेशन बताइए कि कहाँ जाना है या हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ लोकेशन को दिखा दे उसे हम क्या कहते हैं, वेयर। तो अब फिर से इधर होगा हमारा एक क्लोज, इधर क्या होगा हमारा एक क्लोज, इसे हम क्या कहते हैं, पीसी, इसे हम क्या कहते हैं, एससी। अगर पीसी में आपको लोकेशन की झलक दिख गई तो हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। अगर हमारे पीसी में लोकेशन दिखाई दे गई तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। जैसे कि आई रिमेंबर द लोकेशन व्हेन यू पुट योर मनी। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, व्हेन से इसको जोड़ दिया और इधर एक सेंटेंस है, इधर एक सेंटेंस है, इसे हम कहेंगे पीसी, इसे हम क्या कहेंगे, एससी। और मैंने कहा अगर पीसी में लोकेशन की बात कर दे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, वेयर का। लेकिन इन्होंने व्हेन लगा दिया। व्हेन क्या करता है, व्हेन बताता है कब, यानी कि कब ये काम हुआ। जैसे हम कहेंगे ना व्हेन यू आर रीच्ड, तुम कब आओगे। तो व्हेन क्या बताता है, व्हेन बताता है कब, यानी कि कब आना है, टाइम को बताता है। तो यहाँ पे व्हेन नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वेयर, क्योंकि हमारे जो पीसी में बात किसकी हो रही है, लोकेशन की, यानी कि जगह की, कहाँ है ये चीज, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वेयर। नेक्स्ट है हमारा विच, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए विच को याद करना बहुत आसान है, विच को याद करना बहुत आसान है। विच को आप याद कीजिए कौन सा, कौन सा, या सबसे आसान कि विच क्या बताता है हमेशा, सिलेक्शन। हमेशा क्या बताता है, सिलेक्शन। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में सिलेक्शन की बात आ जाती है, चॉइस की बात आ जाती है, तब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, विच। जैसे कि देखिए मैं कह रही हूं कि भाई मेरे पास इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं कि मैं इसमें से कौन सा कलर चूज करूं अपने पेन के लिए, तो मैं चूज कर रही हूं ना कौन सा, यानी कि विच कलर, क्या कहूंगी मैं, विच कलर। तो ये क्या दिखाता है, जब भी हम चॉइस की, इतने सारे कलर्स में चॉइस की बात कर रहे हैं तो मैं क्या लगाऊंगी, विच लगाऊंगी। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इतने सारे पेन के ऑप्शंस है, मैं इसमें से कौन सा पेन चुनूं, चॉइस की बात आ गई तो मैं क्या लगाऊंगी, विच। जैसे कि अब हमारे पास इतनी सारी किताबें रखी हुई है, मैं कहूंगी विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, चॉइस की बात आ गई किताबों में से कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो जब भी दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में हम सिलेक्शन यानी कि चॉइस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। जैसे कि देखिए कि ये हैट में चॉइस कर रही है कि भाई मैं कौन सी हैट लूँ, ये अपने रास्तों में चॉइस कर रहा है कि मैं कौन सा रास्ता लूँ, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगते हैं और एनिमल्स के साथ भी लगते हैं। ये मोस्टली किसके साथ लगते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और एनिमल्स के साथ भी। हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, वह पूछ रहा है कि क्राउड में आपका ब्रदर कौन सा है, क्राउड में तुम्हारा ब्रदर कौन सा है। देखिए मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था क्राउड और मूव।
क्राउड और मोब। देखिए क्राउड क्या होता है, जब कोई भीड़ किसी चीज के लिए इकट्ठा हुई हो, किसी भी बात के लिए। और जो मोब होता है ना, मोब का मतलब भी क्या होता है, भीड़ होता है। लेकिन कौन सा, जिस भीड़ में गुस्सा यानी कि आक्रोश दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, मोब मोब कहते हैं। अब वो देखिए क्राउड में अपने ब्रदर के सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हु नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, विच आना चाहिए था, क्योंकि विच क्या दिखाता है, हमेशा सिलेक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट है हु ऑफ द सर्वेंट्स यू वांट। अब आप कौन सा सर्वेंट चाहते हैं, तो फिर से सर्वेंट में सिलेक्शन की बात आ गई, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा, विच। और जब भी देखिए एक और ट्रिक है, अगर ऑफ की बात आ जाती है ना, ऑफ, तो ना तो हु लेता है, ना तो हुम लेता है, ना तो दैट लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, विच लेता है। सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, विच लेता है। विच ऑफ मतलब ऑफ हमेशा किसके साथ आता है, विच के साथ आता है। तो आज हमने ये वाले केस पढ़े। और नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसमें व्हेन छूट गया, यहाँ पे व्हेन का केस था, यहाँ पे क्या था, व्हेन का केस। तो व्हेन का यूज कब होगा, जब भी हमारे पीसी में टाइम की बात आ गई, टाइम की बात आ गई कि कब ये काम होगा, या कब तुम मिलोगे, या कब हम जाएंगे, कब ये क्लास खत्म होगी, या कब ये क्लास शुरू होगी, तब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। तो आज हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसमें हमने हु पढ़ लिया, विच पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया, whom पढ़ लिया। तो ये सब क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कीजिए। अब मैं लेकर के आई हुई हूँ प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ। प्रोनाउन में अब तक हमने जितने रूल किए हैं, ये प्रैक्टिस सेट उनसे रिलेटेड है। आपका पूरा प्रोनाउन आज रिवाइज हो जाएगा। आइए फटाफट इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, नो एरर। क्या कह रहा है, यू एंड आई। अब देखिए ऑल दे दिया, ऑल हमने पढ़ा है किसके लिए लगता है, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। लेकिन ऑल जो होता है यहाँ पे क्या दे दिया, ऑल द डाउट्स आर क्लियर। इस बार क्या कह रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है, प्लूरल चीज दे दी, और इसके साथ जो वर्ब लगाई है वो भी क्या लगाई है, प्लूरल लगाई है। फिर दे दिया बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, और लगता किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। हमने केस पढ़ा था बिटवीन और अमंग। बिटवीन लगता है किसके लिए, दो के लिए, और अमंग लगता है दो से ज्यादा के लिए। क्या लगा दिया यहाँ पे उसने, 2%, बिल्कुल, यू एंड आई। क्या लगा दिया, यू एंड आई। लेकिन अब अपने प्रोनाउन का रूल याद कीजिए, जब भी लेट आ जाए, बिटवीन आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, बट आ जाए, और कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो उसके बाद अगर कोई भी केस लगाता है तो वो केस हमेशा किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मी। यानी किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी में। जब भी लेट आ जाए, बिटवीन आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, बट आ जाए, और कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ केस कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका पहला रूल रिवाइज हो गया प्रोनाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हर सेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। ये जो पहले पेज की जो स्टोरी छपी हुई है वो एक स्कूल गर्ल के बारे में है, जो कि क्या करती है, जो हर्ट कर लेती है खुद को, वाइल किसको सेव करने के दौरान, एक चाइल्ड को सेव करने के दौरान, जब वो क्या हो रहा था, एक एक्सीडेंट के दौरान। तो ये जो रूल है देखिए वो क्या कर रही है, एक स्कूल गर्ल के बारे में बात कर रहा है, जो नाउन को एनसी डिटेट कर दे उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अपना एनसी डिटेंट कर दे उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अपना रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट तो हमने पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन तब लगाते हैं जब ऑल आ जाए, द सेम आ जाए, ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, द लिटल आ जाए, और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। लेकिन यहाँ तो वो स्कूल गर्ल की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक लिविंग थिंग है। क्या है, एक लिविंग थिंग है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, एक हेल्पिंग वर्ब दे दी, बिल्कुल दे दी। और हु का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पे वर्ब दे दिया, तो उससे पहले हमें दैट नहीं, हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था, हु। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। ये हमारा रूल रिवाइज हो गया रिलेटिव प्रोनाउन से हु का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लास्ट थिंग दैट द फोन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। कि जो आखिरी थिंग एक मदर जो चाह रही है ना, वो सिर्फ ये चाह रही है कि वो अपने बच्चे को क्या दे सके, ब्लेसिंग्स दे।
तो अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है ना मेन नाउन की, वो है उसकी मदर, क्योंकि यहाँ पे वो मदर चाह रही है ना कि वो अपने बच्चे को क्या दे, ब्लेसिंग्स दे। तो क्या हम यहाँ पे हिज लगाएंगे, क्योंकि आपको मैंने याद कराया था पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस अगर हम लड़के ही के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, और शी यानी लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं, और दे क्या होता है, प्लूरल, उसका पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर। उसका पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर। तो मदर यहाँ पे क्या है, एक फीमेल जाति को दिखा रही है, यानी लड़की को दिखा रही है, तो उसका जो पॉजेसिव केस होगा वो हिज नहीं होगा, वो क्या होगा, हर। क्या होगा, हर ब्लेसिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, जिसमें क्या है, एरर पार्ट। तो ये आपका एक केस भी रिवाइज हो गया जो कि है पॉजेसिव केस से। नेक्स्ट है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। देखिए बहुत ही अच्छा एरर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको समझाने के लिए देखिए हमने पढ़ा था इट, जब भी इट आ जाए तो इट के बाद जो केस आता है वो हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। क्या इन्होंने हमें क्वेश्चन में सब्जेक्टिव केस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इट के बाद देखिए क्या दे दिया, आई। अगर उसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस से एरर बनाना होता तो वो यहाँ पे आई की जगह क्या करके देता, मी करके देता, जो कि क्या हो जाता, गलत। लेकिन उसने इट के साथ जो सब्जेक्टिव केस दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन उसके बाद उसने हु दे दिया, जो कि क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने आपको कहा था जब भी कोई हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वो हमेशा पीसी के यानी कि पहले वाले सेंटेंस के जो मेन नाउन को एंटीसीडेंट करता है उसी के लिए हम लगाते हैं। और हमारा मेन नाउन क्या है, आई, तो आने वाली जो हमारी वर्ब होनी चाहिए वो भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो हम इज लगाते हैं किसके साथ, ही शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और जो एम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, आई के साथ। अगर हमारे सेंटेंस में आई आ रहा है तो हम यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम। क्या लगाएंगे, एम। क्योंकि फिर से मेंशन कर रही हूँ, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो मेन नाउन को एंटीसीडेंट करता है, और जो हमारी वर्ब होती है वो हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसीलिए यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, एम। फिर टू दे दिया, और टू के बाद क्या दे दिया, ब्लेम। जब भी टू आ जाता है प्रीपोजिशन तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक कीवर्ड है, आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आ गया था इसलिए मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब देखिए कि यहाँ पे एक वर्ड क्या दे दिया, आई, और आई के बाद क्या दे दिया, शैल, और फिर क्या बात कर रहा है, अवेल। अब याद कीजिए क्या, जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो, और उसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप याद कीजिए रिफ्लेक्शन से, यानी कि मिरर इमेज करके याद कर लीजिए, आपको कभी गलती नहीं होगी। जैसे मैं हूं, मैं अगर अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना चाहती हूँ तो मैं मिरर इमेज करूंगी, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। आर का क्या हो जाएगा, आर सेल्फ। लेकिन हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, मैंने आपको जब रूल लिखवाया था तो मेंशन भी किया था कि आपको ये वर्ड याद करने हैं। ये वर्ड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे पेपर पूछा जाता है। कि जब भी आपको रिकंसाइल मिल जाए, अवेल मिल जाए, इंजॉय मिल जाए, अवेट मिल जाए, रिवेंज मिल जाए, अवेंज मिल जाए, तो हमेशा इन शब्दों के बाद हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या अवेल के बाद इन्होंने कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है, नहीं दिया है। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, लेकिन क्या लगाएंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, आई के बारे में बात कर रहा है। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, माई सेल्फ। और अवेल का मतलब ही क्या होता है, लाभ उठाना। अब अवेल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। और उसमें एक वर्ड था एक्विंट। एक्विंट का मतलब होता है कि जब हम किसी से प्रशंसा के साथ व्यवहार करते हैं, यानी उसकी तारीफ करके कोई बिहेवियर रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्विंट कहते हैं। तो यहाँ पे अवेल के साथ क्या आनी चाहिए थी, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, माई सेल्फ। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए, और इसमें था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। कि जो दो सिस्टर्स है वो पब्लिक में एक दूसरे पे शाउटेड यानी कि चिल्ला रही है। क्या कर रही है, चिल्ला रही है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म।
आपने वर्ब की वीडियो देखी नहीं है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने वर्ब में आपको याद कराया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेले आती है, किसी के साथ नहीं आती, यानी वो अपने साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, हमेशा अकेले आएगी। अब देखिए यहाँ पे रूल कह रहा है कि जो दो सिस्टर्स है, टू सिस्टर्स, यहाँ पे क्या दे दिया, वन अनदर, कीवर्ड मिल गया आपको। और वन अनदर किस रूल से कहता है, रेसिप्रोकल रूल से कहता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो क्या बताता है, रेसिप्रोकेट करना। दो ही तरीके के थे, एक था ईच अदर और एक क्या था, वन अनदर। एक था ईच अदर और एक क्या था, वन अनदर। ईच अदर लगता है किसके लिए, दो के लिए। जब भी हमारे सब्जेक्ट का काउंट या नाउन का काउंट सिर्फ दो हो तब हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। और जब भी काउंट क्या हो, दो से ज्यादा हो, तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि जो दो सिस्टर्स है वो क्या कर रही है, पब्लिक में एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, तो दो का काउंट है तो हम यहाँ पे वन अनदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईच अदर। यानी कि हमारा एरर पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी बी, क्योंकि सी क्या है, इन पब्लिक, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी। तो ये क्या होगा, वन अनदर की जगह क्या होना चाहिए, ईच अदर, क्योंकि ईच अदर लगता किसके लिए है, दो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टडीज। अब देखिए कीवर्ड, मतलब इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया और जिसमें एरर है बिल्कुल छोटा सा, तो इसीलिए मैंने आपको कीवर्ड पे पढ़ा है कि आपको इतना बड़ा सेंटेंस भी पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने कीवर्ड्स को अच्छे से एनालाइज किया है और उससे रिलेटेड, मतलब एक रूल से ना वो 3-4 टाइप ही क्वेश्चन बना सकता है और आपको उन्हीं टाइप पे अपने क्वेश्चन को बस घुमाना है। जैसे कि इट दे दिया, इट के बाद हमने हमेशा पढ़ा अगर कोई भी केस आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। लगा दिया इन्होंने ऑब्जेक्टिव केस, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पे आना क्या चाहिए, आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और हमें तो चाहिए सब्जेक्टिव केस, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आई। और ऑप्शन कौन सा सही है, ए। उसके बाद और चेक कर लेते हैं, हु दे रखा है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन किसको करता है, मेन नाउन को एंटीसीडेंट करता है। मेन नाउन क्या है, आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। मैंने आपको बताया था वर्ब में कि सिंगुलर काम करता है वॉज और एम, आई कभी कभी, क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में सिंगुलर काम करता है, बाकियों में सिंगुलर काम करता है, बाकियों में प्लूरल काम करता है। यानी आई के साथ अगर आएगा तो वॉज, और बाकी सबके साथ हम क्या लगाते हैं, और ही शीट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वॉज। बाकी वी यू दे के साथ हम वर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर। क्या कर रहा है वो, ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर। अब याद कीजिए कुछ ऐसे वर्ड जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर रहे थे कि उसमें एक वर्ड तो हमने पढ़े थे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। रिकनसाइल हो गया, एक्वेंट हो गया, एंजॉय हो गया, अवेल हो गया, रिकनसाइल हो गया, रिवेंज हो गया, एवेंज हो गया। हम हमेशा क्या लगाते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन उसकी जो लिस्ट बी है या रूल 2 है वो कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, जैसे कि कीप हो गया, टर्न हो गया, मूव हो गया, क्वालिफाई हो गया, हाइड हो गया, और क्या हो गया, बात हो गया। दे दिया हमें बात, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, तो हमारा जो एरर पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। जो मास्टर है यानी घर का जो मास्टर है वो नहीं जानता कि किस सर्वेंट ने, मतलब कौन से सर्वेंट ने जो एक्सपेंसिव डिनर सेट है उसको तोड़ दिया। ब्रोक आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, और ब्रोक यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगी, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया क्या, हु। और हु तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई हु जो होता है वो पीसी में किस लिए लगना चाहिए, पीसी का जो मेन नाउन होगा वो लिविंग थिंग होना चाहिए, क्योंकि उसी नाउन को एंटीसीडेंट करने के लिए हम अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगाते हैं। लेकिन वो इस बार बात कर रहे हैं ना कौन से सर्वेंट ने इस डिनर सेट को तोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है, चॉइस की बात कर रहा है ना कि कौन सा सर्वेंट, उसके घर में होंगे 5, 6, 7, 8 जितने भी सर्वेंट होंगे उसमें से, लेकिन वो हमें चॉइस की बात कर रहा है। और अभी आज की ही क्लास में हमने पढ़ा जब भी हम चॉइस की या सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। और एक और कीवर्ड और ट्रिक बताया था कि जब भी ऑफ दिख जाता है वो अपने साथ हु नहीं लेता, हुम नहीं लेता, दैट नहीं लेता, व्हेन नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, विच लेता है। तो कुछ चीजें तो आप बिल्कुल ऐसे ट्रिक बेस्ड ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
ही, यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। अब देखिए फिर कीवर्ड मिल गया यहाँ पे, क्या मिला हमको यहाँ पे कि देखिए जब भी मैंने आपको कहा था कि किसी सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन अगर एक साथ आ जाए, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। एक तो था 1 2 3 और एक था 2 3 1। अगर हमारे सेंटेंस का सेंस क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तब हम जो सीक्वेंस है वो हमेशा क्या यूज करेंगे, 2 3 1। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस का सीक्वेंस यानी कि अगर सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, 1 2 3। मतलब अगर हमारे सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है तो 2 3 1, सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव है तो 1 2 3। तो अब देखिए हमारे सेंटेंस में का किसी भी नेगेटिव सेंस की झलक आ रही है, नहीं आ रही है। वो कह रहा है ही, यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग, हम तीनों मिलकर इस सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, और हम किसी से भी हमें हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो ही क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है हमेशा, सेकंड पर्सन। और ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन। सीक्वेंस क्या दे दिया उसने, 3 2 1। हमारा सेंस पॉजिटिव है जबकि हमको चाहिए क्या, 2 3 1, यानी कि यहाँ पे कि यू पहले आना चाहिए था, फिर क्या आएगा, थर्ड पर्सन यानी कि ही, और फिर क्या आएगा, आई, यू ही एंड आई। ये हम क्या होना चाहिए था, हमारा करेक्ट सीक्वेंस, क्योंकि हमारे सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव नहीं है, क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 2 3 1। ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट क्लास में ही हमने किया था और ये रूल वहां से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ये आपका रूल पूछ लिया उसने इनडेफिनेट प्रोनाउन से। और इनडेफिनेट प्रोनाउन को मैंने आपको याद कैसे कराया था कि इनडेफिनेट, इनडेफिनेट करता ही क्या है, डेफिनेट बताता है किसी भी, डेफिनेट यानी कि निश्चित चीज को, जब भी कोई चीज निश्चित हो, हमारे लिए कंफर्म हो। लेकिन इनडेफिनेट क्या बताता है, अनिश्चित यानी कि अननोन नाउन्स को। और अननोन नाउन्स क्या थे, 3 तरीके के बताए थे। पहले कौन से थे, थिंग वाले यानी एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। फिर बताए थे कौन से, बडी वाले शब्द, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, ये वाले वर्ड। उसके बाद मैंने बताया था वन वाले शब्द, नो वन हो गया, सम वन हो गया, एवरी वन हो गया, ठीक है, ये सारे शब्द। तो ये सब क्या होते हैं, अननोन नाउन्स होते हैं। और इनसे जब भी हमारे सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और साथ ही साथ अगर पोजेसिव प्रोनाउन आ गया तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर इनके साथ जैसे ईच आ गया, ऑल आ गया, फ्यू आ गया, बोथ आ गया, मोस्ट आ गया, लिटिल आ गया, लेकिन इनको अगर हम इनके साथ क्या जोड़ देते हैं, ऑफ द जोड़ देते हैं, तो आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन इस बार वो इनडेफिनेट से एक रूल क्या पूछ रहा है, वन वाला। कौन सा रूल पूछ रहा है, वन वाला। और वन से मैंने आपको कहा था जब भी वन किसी सब्जेक्ट का काम कर दे तो आने वाला जो पोजेसिव केस होता है या तो वो वन होगा, या तो वो वंस होगा, और या तो वो क्या होगा, वन सेल्फ होगा। और वन सेल्फ क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लेकिन मैंने आपको 99% केस में एक ही बात बताई थी, जब भी वन सब्जेक्ट का काम करे आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वे क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। ये मैंने आपको एक ट्रिक दी थी क्योंकि वो पूछता ही यही है। तो हमारे पास जो एरर पार्ट होगा वो क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ उसने क्या दे दिया, पहले तो रूल पूछ रहा है वो किससे, इस वाले से, पर्सनल प्रोनाउन से, जिसमें सीक्वेंस दे दिया, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन दे दिए। क्या दे दिया, माई सेल्फ एंड ही। हमारे सेंटेंस का सेंस क्या है, विल मैनेज एवरीथिंग, कि ये लोग क्या कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, हमें सीक्वेंस क्या लगाना चाहिए था, 2 3 1। लेकिन इसमें एक बात और कह दी उसने, क्या, माई सेल्फ। और माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको कहा था कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं कह सकती कि माई सेल्फ मिशा या माई सेल्फ इज दिस। कभी भी कहना मतलब बिल्कुल गलत है। या तो आप बिल्कुल सही इंग्लिश बोलिए, नॉर्मल सही, बिल्कुल सीधी, जिसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हम छोटे छोटे वर्ड सही बोलते हैं ना तो वो सही रहता है। लेकिन अगर हम मुश्किल वर्ड पिक कर रहे हैं और अगर हमें उनका मीनिंग नहीं पता लेकिन फिर भी हम उसे यूज करके स्टड बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम कभी भी किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माई सेल्फ होना ही गलत था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई।
ये तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन इस बार तो वो सीक्वेंस पूछ रहा है ना 2 3 1, और ये क्या है हमारा थर्ड पर्सन और ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही एंड आई। इसमें दो रूल आपके क्लियर हो गए, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था सेंटेंस, और दूसरा क्या था, पर्सनल प्रोनाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रॉडन नो एरर। इट इज द, यहाँ पे आना चाहिए था बेस्ट थिंग। ये सेंटेंस थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इट इज द बेस्ट थिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट, कीवर्ड हमको क्या मिला, इट, लेकिन हमने इट से पढ़ा है जब भी इट के बाद कोई केस आएगा तो वो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। क्या यहाँ पे कोई केस दे रखा है, नहीं दे रखा। फिर हम आगे बढ़े, इट इज द बेस्ट। दी बेस्ट क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है, और डिग्री कौन सी, डिग्री बता रहा है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। फिर उसने विच दे के ये बता दिया कि वो किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के सिलेक्शन की बात आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज द बेस्ट थिंग। क्या इसमें कोई भी चॉइस की बात आ रही है, सिलेक्शन की बात आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था दैट का, कि जब भी क्या आ जाए, ऑल आ जाए, फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, और सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सेम आ जाए, ओनली आ जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ, एनिमल्स आ जाए, बर्ड्स आ जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ये बात है, यहाँ पे जो ये बात है, ये अपने आप में ही बता रहा है कि ये क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ विच लगाना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दैट आना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, जिसमें कि क्या है, एक एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट इज द बेस्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, द बेस्ट, और यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि विच क्या बताता है, हमेशा सिलेक्शन को बताता है, और यहाँ पे सिलेक्शन या चॉइस को बताता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगता है और एनिमल्स के साथ भी लगता है। यहाँ पे ना तो सिलेक्शन की बात हो रही है, ना तो चॉइस की, इसीलिए हम यहाँ पे विच नहीं लगा सकते। और ये वाली चीज़ खुद ही बता रही है कि सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ लेती ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और रूल से पूछे जाने वाला। देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, 4 तरीके के थे। कौन कौन से, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, और नाइदर आ जाए। ईच लगता है किसके लिए, 2 और 2 से ज्यादा के लिए भी, 2 और 2 से ज्यादा के लिए भी। लेकिन जो एवरी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगेगा, 2 से ज्यादा के लिए। आइदर और नाइदर से तो मतलब भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको तो 3 4 5 तरीके से पूछ लेता है, और वो सारे तरीके मैंने आपको बताया। सबसे पहले वो पूछता है ईदर और नीदर का पेयर। ईदर का पेयर क्या होता है, और नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर। अगर वो सेम सब्जेक्ट को जोड़ेगा, सेम नाउन को जोड़ेगा, सेम एडजेक्टिव को जोड़ेगा, ईदर का पेयर और, नीदर का पेयर नॉर। लेकिन अगर वो पूछ रहा है काउंट से, ईदर और नीदर सिर्फ और सिर्फ लगते किसके लिए है, 2 के लिए। ईदर लगता है पॉजिटिव के लिए, यानी कि 2 में से कोई एक, और नीदर किसके लिए लगता है, 2 में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए जब भी ईदर और नीदर का जो नाउन होना चाहिए वो हमेशा काउंट क्या होना चाहिए, 2। लेकिन अगर ईदर नीदर के बाद वो क्या लगा दे, ऑफ द लगा दे, और नाउन तो क्या होगा, प्लूरल। चलो उसने लगा दिया 2 गर्ल्स 3 बॉयज 5 बॉयज, ऐसे करके नाउन तो कर दिया प्लूरल। लेकिन क्या काउंट हमारा 2 है। अगर वो 2 काउंट दे रहा है तब तो यहाँ पे आइदर और नाइदर लगाना बिल्कुल सही है। क्या है, आइदर और नाइदर लगाना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो 2 काउंट ना करके 2 की जगह 3 कर दे, 4 कर दे, तब हम ईदर को, क्योंकि पॉजिटिव है, ईदर चेंज किस में होगा, 1 में, यानी 1 ऑफ होना चाहिए। और नाइदर किस में चेंज होगा, नन ऑफ में, क्योंकि नाइदर के लिए, क्योंकि नन जो है वो 2 से ज्यादा के लिए लगता है, और नाइदर सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए लगता है। तो जब भी नाइदर ऑफ दी आ जाए, आइदर ऑफ दी, नाउन क्या होगा, प्लूरल, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, और जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। ये था हमारा एक केस नाइदर और आइदर का। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया नाइदर, ऑफ द जोड़ दिया, ऑफ द से क्या हमारा काउंट 2 है,
बिल्कुल है। अगर यहाँ पे हमारा काउंट 2 से ज़्यादा होता तो एरर हमारा यहीं पे होता। हम नाइदर को किस में चेंज करते, नन में, लेकिन हमारा काउंट वो बिल्कुल सही दे रहा है, तो यहाँ एरर बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है हैज़ गॉट देयर मनी बैक। क्या वर्ब सिंगुलर है? बिल्कुल है। अभी हमने पढ़ा जब भी नाइदर ऑफ ईदर ऑफ आ जाए तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, नाउन क्या होगा, प्लूरल, और पोजेसिव प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, देयर, ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन इन्होंने क्या कर दिया, प्लूरल, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हिज। मैंने आपको कहा हमारा देश क्या है, पुरुष प्रधान देश, और जब भी कॉमन जेंडर नाउन आ जाता है, हमें नहीं बता रहा हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अगर मेल दे रहा है तो भी हिज लगाएंगे, लेकिन जब तक वो किसी फीमेल जाति को या लड़की को या गर्ल को मेंशन नहीं कर रहा, तब तक हम हर नहीं लगा सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हिज आएगा। ये पॉइंट तो मतलब आप अपने जहन में रख लीजिए। तो हमारा एरर कौन सा पार्ट में था, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देयर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पावर ऑफ अ हाइड्रोजन बॉम्ब इज मच मोर देन दैट ऑफ दोज ऑफ एटम बॉम्ब। अब देखिए ये आ गया हमारा किससे एरर, डेमोन्स्ट्रेटिव से। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताता है, दिस, दैट, दीज और दोज। क्या बताता है, दिस, दैट, दीज और दोज। और मैंने कहा था हम क्या करते हैं, जो दैट ऑफ होता है और जो दोज ऑफ होता है, ये क्या करता है, नाउन की, ये करता है सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, और ये लगता है प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ लगाते हैं, प्लूरल नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दोज ऑफ लगाते हैं। तो इस रूल को मैंने कीवर्ड पे बताया था, जब भी दा आ जाए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और उसे ऑफ से जोड़ दिया जाए और इधर देन लगा के, यानी किसकी बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो हम क्या, अगर हमारा ये वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हम देन के बाद तो क्या लगाएंगे, दैट ऑफ। और अगर हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम यहाँ पे देन के बाद क्या लगाएंगे, दोज ऑफ। मतलब सारा खेल इस मेन सब्जेक्ट का है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। क्या दे रखा है ऐसा, दा दे दिया, ऑफ दे दिया, क्या जोड़ दिया एक सब्जेक्ट को, बिल्कुल जोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है देन, कंपैरिजन कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब की जो पावर है वो ज्यादा है किससे, एटम बॉम्ब से। यानी वो कंपैरिजन कर रहा है हाइड्रोजन बॉम्ब का किससे, एटम बॉम्ब से। तो जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। अब या क्या हम पावर को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, वो हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, दैट ऑफ। दैट ऑफ लगता है सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ लगता है प्लूरल के लिए, इसीलिए यहाँ पे सही क्या होगा, दैट ऑफ होगा। और ये था हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए ये थे आज के हमारे प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट। मतलब पूरा टॉपिक जो भी प्रोनाउन था, आज सारे रूल, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे वो पोजेसिव केस हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, सारे जो रूल है वो आज बिल्कुल क्लियर हो गए हैं विद प्रैक्टिस सेट। एक एक क्वेश्चन में आपका पूरा जो प्रोनाउन है वो बिल्कुल रिवाइज हो गया है। तो आज हमारे प्रोनाउन की क्लास खत्म होती है। कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे एडजेक्टिव, वो हम करेंगे एडजेक्टिव। तो आज के लिए अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कीजिए, सारे रूल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। सब कुछ मैंने कीवर्ड पे बताया है, जितनी बार आप इनको देखेंगे उतनी बार आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज का अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। और जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सारी क्लासेस को चेकआउट कीजिए। और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम आपको ऐसे ही अपना अच्छा कॉन्टेंट देते रहेंगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।